साथियों नमस्कार। आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, वो कहते हैं ना कि जब इंसान का अच्छा समय चल रहा होता है तो उसे ये भ्रम हो जाता है कि वो सर्वशक्तिमान है। वो चाहे कुछ भी कर दे, कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, कोई उसका कुछ उखाड़ नहीं सकता है। सॉरी मित्रों, कुछ ऐसा ही भ्रम केजरीवाल जी को भी हो गया था। दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी इसी भ्रम के शिकार हो गए थे और इसी भ्रम के वशीभूत होकर के उन्होंने किस किसी को नहीं छोड़ा, चाहे कितना भी प्रतिष्ठित कोई भी संस्था हो या शख्सियत हो, सबको बेइज्जत किया, सबको जलील किया। प्रधानमंत्री को चौथी पास राजा कहकर जलील करते रहे, गृह मंत्री अमित शाह को तड़ी पार कहकर जलील करते रहे, अपने साथियों को, जो साथी इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर आम आदमी पार्टी की स्थापना की या आंदोलन में सहयोग किया, उन सब साथियों को लात मार मार करके ये बाहर निकालते चले गए। गालियां, इनके मुंह पे गालियां रहती है। इनके कई ऑडियो निकल के आए हैं जिसमें ये गाली देते हुए सुने गए अपने साथियों को। साथियों के प्रति भी इनका जो नजरिया था वो इनके वीडियो से स्पष्ट हो गया। अब मित्र ऐसा है कि ये अपने तमाम साथियों को जब बाहर निकाल दिए, जो भी गंभीर साथी थे, जो भी मैच्योर थे, जो गट्स वाले थे, उन सबको इन्होंने बाहर निकाल दिया और जो छुट-भइयों को अपने आजू-बाजू में रखा। इसके बाद ये खुला खेल करना शुरू किए। अब जो पार्टी मित्र भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ करके आई थी, वो पार्टी के आधी पार्टी भ्रष्टाचार के आरोपों में ही जेल में बंद है। ये कितनी बड़ी विडंबना है। अगर इनके झूठ को, सारे झूठ को एक जगह इकट्ठा किया जाए तो इस ये पृथ्वी भर जाएगी। इतनी जो पृथ्वी पर जगह नहीं मिलेगी उस झूठ को रखने के लिए। ये हर रोज 10 में से 9 बार झूठ ही बोलते हैं। अब ये दारू घोटाला बहुत बड़ा कांड हुआ दिल्ली में, शराब घोटाला। उस शराब घोटाला में इनके कई साथी फंसे और अंत में ये भी फंसे। आज भी ये फंसे हुए, ईडी ने उन्हें उठाकर तिहाड़ में रखा हुआ है। जो अंतरिम जमानत या पैरोल जो भी कह लीजिए, उस पर छूट करके 20 दिन के लिए बाहर निकले हैं चुनाव प्रचार के लिए। ये भी अपने आप में एक अनोखा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, जो किसी को समझ में नहीं आया। क्या इतिहास गवाह है कि कभी भी सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए किसी नेता को नहीं बेल दिया है। अब इसके बाद शराब घोटाला में तो फंसे ही। इसके बाद जो कहते हैं ना कि जब नाश मनुज पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। अब इन्होंने स्वाति मालीवाल, अपने पार्टी के राज्यसभा सांसद और अपने बेहद करीबी नेता, जो दिल्ली के महिला आयोग के चेयरमैन भी रह चुकी है, उन्हें बुरी तरह पिटवा दिया। आरोप तो यही है, अब सब सच्चाई क्या है ये कोई नहीं कह सकता। पर जो 164 में कलमबंद किया है स्वाति मालीवाल ने अपने बयान को, वो बताता है। और जो मेडिकल हुआ है एम्स के द्वारा, उसमें भी चोटें पाई गई है। तो इससे ये साबित होता है। उसके बाद ये केजरीवाल की हरकतों से सॉरी, संजय सिंह 3 दिन के बाद आकर एक्सेप्ट कर लिए कि हाँ, स्वाति मालीवाल के साथ बहुत बुरा हुआ है और विभव कुमार ने उनके साथ मारपीट की, गलत हरकत की, बेइज्जत किया। कुछ 2 दिन के बाद ये मार्लेना, आतिशी मार्लेना आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह देती है कि स्वाति मालीवाल झूठी है, उनके साथ कुछ हुआ ही नहीं। ये सब क्या चल रहा है? सीसीटीवी जब कब्जा किया पुलिस ने, तो सीसीटीवी का फुटेज ब्लैंक है अपने दो का। विभव कुमार ने अपने मोबाइल का फॉर्मेट करवा दिया मुंबई में। ये सब क्या है? ये फिर से एक सबूत मिटाने के केस में फंसने वाले हैं। मतलब विपत्ति जब आ रही है तो कहते हैं ना कि शनि जब सवार होते हैं तो लाठी डंडा से नहीं पीटते हैं, हॉकी स्टिक से नहीं मारते हैं। वो इंसान के बुद्धि को ही घुमा देते हैं और उनके कर्मों का हिसाब होने लगता है। तो आज केजरीवाल जी के कर्मों का हिसाब शुरू हो चुका है। तो अभी शराब घोटाला, स्वाति माल केस में फंसे हुए ही थे कि अभी नया ईडी ने सबूतों का पिटारा खोल दिया है, गृह मंत्रालय को भेज दिया है कि कैसे इन्होंने विदेशों से फंडिंग लिया है, जिसमें कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस से लेते हुए जो मुस्लिम मुल्क है, अरब अमीरात है, फिर कतर है, ओमान है,
इन सब जगहों से इन्होंने फंडिंग लिया है चुनाव लड़ने के लिए, जबकि ये टोटली इलीगल है। आप 1 रुपए का भी चंदा विदेशों से नहीं ले सकते हैं और आपने इतने सारे लगभग 8 करोड़ चंदा आपने ले लिया। विदेशों से फंडिंग हुई आपकी, ये तो टोटली इलीगल है और इस मामले में भी जाएँगे, ये देश के लिए भी खतरनाक चीज़ है। अब गुरुपतवंत सिंह पन्नू जो सिख फॉर जस्टिस का चीफ है, उसने आरोप लगा दिया था कि हमने 134 करोड़ रुपया इनको केजरीवाल को फंडिंग किया था हम लोगों ने पंजाब इलेक्शन में। अब इस बात को जब कोई भी सवाल पूछ रहा है तो केजरीवाल जी के मुंह से जवाब नहीं निकल रहा है। जो इतने वाचाल लोग हैं कि बात-बात में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, एक बात को 4 बात बोलते हैं, उनकी जुबान बंद है कि गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने जो ब्लेम लगाया इनके ऊपर में आरोप लगाया है, उस पर ये लोग खामोश है। अब मामला गृह मंत्रालय अमित शाह के पास गया है, जिसको ये तड़ीपार कह के चिढ़ाते थे और उसी चौथी पास राजा के पास मामला है। अब इस पर एनआईए की भी जांच शुरू होगी, तो इनका खालिस्तानी कनेक्शन भी पकड़ा जाएगा। अगर होगा तो वो पकड़ा जाएगा और विदेशों से जो फंडिंग लिए हैं, इस केस में ये लपेटे जाएँगे। इन्हें बहुत लंबा अभी जाना है, ये जल्दी बाहर आने वाले नहीं हैं। जिस तरह के केसेज़ है, जिस तरह के सबूत हैं इनके खिलाफ, इनको आजीवन कारावास से कम नहीं हो सकती है। साथियों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। धन्यवाद।